नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और अब उसी के आगे का हल करेंगे। हम लोगों का 8.2 ख़त्म हो गया था। अब हम लोगों को 8.3 पढ़नी है। उसके पहले कुछ फार्मूला है, उन फार्मूलों को हम लोगों को जानना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ए बी और यहाँ हो गया सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना है, 90 अंश का है। कोण बी कितना है, 90 अंश का है। तो आप देख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश ये होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण बी का मान कितना है, 90 अंश। ये हो गया कोण सी बराबर 180। तो कोण ए और प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 इसका मतलब हो गया 90 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश आ गया। अब हम कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए। कोण सी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस ए। जैसे यहाँ है हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए। ये क्या है, ये आपका कोण ए दिया ही है। तो जैसे कि हम लोगों का मान बदल जाएगा। क्या मान बदल जाएगा कि हम अगर साइन ए का मान निकालते हैं, साइन 90 माइनस ए, फार्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस ए अगर हमें निकालना होगा तो साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कास ए, और कास 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए, और टैन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा काट ए। साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए, कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टैन 90 माइनस ए बराबर काट ए। अब फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। फिर सेक ले लेंगे, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। और फिर उसके बाद में काट 90 माइनस ए बराबर टैन। इस तरीके से हम साइन 90 माइनस ए को कास ए लिख सकते हैं, कास 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस ए को काट ए लिख सकते हैं। ये जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, लिखा है जैसे मान लीजिए लिखा है साइन 30। तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। और ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो साइन 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 60 आपका हो जाएगा कास 60। अब दोनों की मानों की तुलना करते हैं सारणी को देख करके। तो यहाँ साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और कास 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो क्या हुआ कि जो मान साइन 30 का है वही मान आपका कास 60 का हो जाएगा। तो हम चाहे साइन 30 लिख दें चाहे कास 60 लिख दें, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार हम और देख सकते हैं कि जैसे मान लो लिखा है आपका साइन 75। तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15। 90 में से जब 15 जाएगा तो 75 आ जाएगा। लेकिन इसका मान क्या होता है, अब साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कास ए। ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 15 है, तो हो जाएगा साइन किस में बदल जाता है, कास में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा कास 15। तो इस तरीके से हम चाहे साइन 75 लिख दें और चाहे कास 15 लिख दें, दोनों का मान बराबर होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली में हम लोग यही सीखेंगे कि किस प्रकार से मान को परिवर्तित करके हम लोग मान प्राप्त करते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर एक दिया हुआ है प्रश्नावली 8.2 का। इसमें लिखा है मान बताइए। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, मान बताइए। पहले का पहला है, लिखा है साइन 18 और बटे साइन 72। तो साइन 18 बटे साइन 72 नहीं होगा, कास 72। साइन 18 बटे कास 72। तो यहाँ हम साइन 18 को बदल लेंगे। साइन 18 को क्या कर देंगे, 90 माइनस 72 कर लेंगे। क्यों, 90 में से जब 72 जाएगा तो 18 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, कास 72। आप क्या करेंगे, अब साइन, यह फार्मूला लगा देंगे, साइन 90 माइनस से बराबर कास है, तो हो जाएगा कास 72। नीचे भी कास 72 है, तो कास 72 क्या हो गया, कट गया। तो इसलिए इसका मान कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से छोटा सवाल है, इसको ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसे इसमें है tan 26 बटे काट 26। तो आप क्या करेंगे, tan को बदल देंगे, tan 90 माइनस 64 हो जाएगा। और यहाँ आ गया काट 64। अब ये tan 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 64 बदल के काट 64 हो जाएगा। यहाँ भी काट 64 आ गया, तो काट 64 करना काट 64। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे। और भी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कास 48 माइनस साइन 42। कास 48 माइनस साइन 42। तो कास, चाहे कास को आप बदल दीजिए, चाहे साइन को आप बदल दीजिए। कास को ही बदल देते हैं, तो कास को कर देंगे 90 माइनस 42। यहाँ आ गया साइन 42। तो कास 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, साइन 42। और यहाँ पर भी साइन 42 पहले से ही लिखा है, तो साइन 42 क्या हो गया, कट गया। तो इस तरीके से इसका मान आपका आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कोसेक 31 माइनस सेक 59। ये चौथा है इसका, पहले का। तो अब कोसेक को चेंज कर देंगे, कोसेक 90 माइनस 59। देखो, देखने से ही लग रहा है कि ये चीज़ लिखा है यहाँ। तो 90 में से जब 59 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 31। तो यहाँ आ गया सेक 59। अभी कोसेक 90 माइनस, कोसेक 90 माइनस, बताइए सूत्र, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 59। ए की जगह क्या है, 59 है, तो इतना आ जाएगा माइनस सेक 59। ये हो गया, दोनों का मान बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू प्राप्त करते चले जाएंगे। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा में है, दिखाइए कि, क्या दिखाइए, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं किताब से देख करके, क्योंकि काट काट के लिखने में टाइम की अधिक बर्बादी होती है। सामने लिख देंगे, आराम से समझ में भी आएगा, आपको लगेगा कि मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इतना को सॉल्व करके 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, अब इसमें दो मान देखिए, ये और ये। 48, देखिए 90 में से 48 जाएगा, कितना आएगा, 90 में से 48 जाएगा तो 42 आएगा। और 90 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा, 67 आएगा। तो आप चाहे 90 में से 48 घटा के इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो,
या आप चाहे यहाँ घटा दो, ये वाला घटा दो, ये 42 जो लिखा है और ये 67 जो लिखा है किनारे वाला, इसको घटा दो। तो 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो क्या आएगा 48, और 90 में से 67 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 23। तो आगे से ही शुरुआत कर दीजिए। तो ये हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan 90 में से कितना चला जाए कि 48 आ जाए, ये लिखा हुआ है 42, और यहाँ tan में कितना चला जाए 90 में से 67 चला जाएगा तो आपका 23 आ जाएगा। और इसको नहीं चेंज करना, इसको रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही बार में सारे फार्मूले नहीं लगाने रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लगाइए। तो अब ये आ गया tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, tan काट में बदल जाता है तो हो जाएगा काट 42, और ये भी काट 67, और यहाँ आ गया tan 42 और यहाँ आ गया tan 67। तो अब आप क्या देखते हैं, काट का मान क्या होता है, देखिए काट ए बराबर 1/tan ए, पहले ही लेक्चर में हमने इसको बताया है। काट ए बराबर 1/tan ए, तो ये हो जाएगा 1/tan 42, ये भी वैसे ही हो जाएगा 1/tan 67। यहाँ क्या लिखा है tan 42 tan 67। देखो ये ऊपर अंश में लिखा हुआ है और ये नीचे हर में लिखा हुआ है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कुल कट के कितना आ गया 1। तो इस तरीके से क्या हुआ LHS बराबर RHS। यहाँ हम LHS लिख लेंगे, LHS एक राउंड लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद में हल करेंगे। तो यहाँ आ गया LHS बराबर RHS। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे का ही, सेकंड है। क्या है इसमें, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर क्या प्रूव करना है 0। अब क्या ले लेंगे LHS लीजिए पहले। तो cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो यहाँ पर आ गया cos 38, और यहाँ देखिए साइन लिखा है, यहाँ भी साइन लिखा है, तो चाहे इधर आप मान बदल दीजिए चाहे इधर मान बदल दीजिए। अब इसमें क्या है cos 38 sin 52 sin 38, नहीं cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें मान चेंज कर दीजिए। अब देखिए 90 में से 38 जाएगा क्या आएगा 52 आएगा, और 90 में से 52 जाएगा क्या आएगा 38 आएगा। तो यहाँ सिंपल सा हिसाब है, पास लिख देंगे 90 माइनस 52। यहाँ देखिए 90 में से 52 जाएगा तो आपका 38 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा पास 90 माइनस 38 हो गया। 90 में से जब 38 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 52, और ये साइन 38 ऐसे लिखा रहने दीजिए, और ये साइन 52 ऐसे लिखा रहने दीजिए। आप क्या करेंगे cos 52, तो अब ये लिखा है cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन आपका आ जाएगा साइन 52, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 38, ये क्या लिखा है साइन 38 साइन 52। तो क्या देख रहे हैं दोनों बराबर है, या ऐसे लिखा है AB बराबर BA बराबर ये दोनों, तो माइनस लगा है बीच में, घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, चाहो तो एक सही से लिख लो, ऐसे लिख लो साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52 क्रम से कर दिए, ये कट गया 0 आ गया। इस तरीके से क्या आ गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे हल होगा।